महिला दिवस पर रिटायर्ड कर्नल रवि राठौर ने गिफ्ट में एक घोड़ा दिया और ये घोड़ा कांग्रेस की सबसे कम उम्र के विधायक अंबा प्रसाद को इतना अच्छा लगा कि इसी पर सवार होकर रांची विधानसभा के गेट तक पहुंच गई। लोगों ने उनके साहस की तारीफ की, लेकिन वहीं विधानसभा से काफी दूर मेन गेट पर ही उन्हें घोड़ा से आगे जाने के लिए रोक दिया गया। तब वहां से गाड़ी से विधानसभा गई। तब अंबा प्रसाद पहली बार विधायक बनी थी और यह साल था 2019। लेकिन इस घोड़ी की सवारी कर अंबा प्रसाद सोशल मीडिया पर छा गई और खूब वायरल भी हो गई और उसके बाद इनकी चर्चा भी खूब होने लगी। अब 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़कागांव विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने चुपचाप जाकर नामांकन कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी विधानसभा से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ पूरा हुजूम उमड़ा। बड़ी संख्या में लोग अंबा प्रसाद के नामांकन में पहुंचे। अंबा प्रसाद के नॉमिनेशन के दौरान पूर्व विधायक और उनके पिता योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी, अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया और उनके भाई के साथ साथ सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता, जनता शामिल थी। नॉमिनेशन के दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर नॉमिनेशन में पहुंची महिलाएं जैसे ही अंबा प्रसाद नॉमिनेशन के गेट पर पहुंची, वैसे ही लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए जोर जोर से जमकर नारेबाजी भी की। बड़कागांव विधायक कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने यह भी कहा कि मेरे लिए पूरा बड़कागांव मेरा परिवार है। आजसू छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे रोशन लाल चौधरी द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल झंडा बदला है और झंडा से व्यवहार नहीं बदलता। बड़कागांव प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व विधायक योगेंद्र साव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक ओर सुदेश महतो, दूसरी ओर लंबोदर महतो और तीसरी ओर तिवारी महतो और फिर सुनीता महतो, एक ओर रोशन महतो, सब तरफ महतो ही महतो, तो फिर महतो ही लड़ेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? केवल चोला बदला है, खाल अभी भी वही है। 2019 में अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव उतरकर सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इतिहास रचा था और इतिहास बना। 27 साल की उम्र में उन्होंने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को हराया था और एक ही विधानसभा क्षेत्र से पिता और मां की जीत के बाद बेटी अंबा प्रसाद ने जीत दर्ज कर अपनी मां और पिता के बहादुरी और सफल बेटी होने का सबूत भी दे दिया। अंबा प्रसाद की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो अंबा ने 12वीं की पढ़ाई डीएवी स्कूल हजारीबाग से पूरी की। 2009 से 2012 में विभावी में से एलएलबी की डिग्री ली और इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज रांची से 2012 से 2014 के बीच में पीजीडीएम की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। अंबा के पिता योगेंद्र प्रसाद साव 2009 में बड़कागांव से विधायक का चुनाव जीते थे और 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी थे। नक्सलियों से संबंध का खुलासा होने के बाद 2014 में इस्तीफा देना पड़ा था और एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से वो जेल में थे। मां राज्य से बाहर थी। उनकी मां निर्मला देवी और पिता योगेंद्र साव को जेल में डाल दिया गया। कफन सत्याग्रह के दौरान अंबा प्रसाद इसके बाद दिल्ली से पढ़ाई छोड़कर हजारीबाग लौट गई और फिर हजारीबाग कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। माता पिता का केस जो दर्ज था वो खुद ही वकालत करने लगी और उनका केस देखने लगी। बड़कागांव विधानसभा सीट से 2009, 2014, 2019 में एक ही परिवार का कब्जा रहा है। 2009 में चुनाव में कांग्रेस टिकट पर योगेंद्र साव विधायक बने। बाद में उन्हें मंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनकी मां निर्मला देवी 2014 में बड़कागांव सीट से विधायक बनी। निर्मला देवी भी कई मामलों में कानूनी दांवपेच में फंस गई। इसके बाद 2019 के चुनाव में अंबा प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और वो भी विधायक चुन ली गई। अंबा प्रसाद बनी विधायक, लेकिन साथ साथ अंबा के साथ विधायक के होने के बाद विवाद भी चलता रहा। रंगदारी, अवैध खनन और जमीन कब्जे से जुड़े मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनका पूरा परिवार ईडी के रडार पर आ गया। योगेंद्र साव से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। उसके बाद अंबा प्रसाद से भी ईडी ने पूछताछ की।
ईडी ने छापेमारी भी की और इसमें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए। अलग अलग जगहों से 10 से 12 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए। अंबा प्रसाद का जन्म 14 जनवरी 1989 को हुआ था और उनकी शिक्षा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हुई। एलएलबी की विधायक बनी और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी, विवादों में भी रही। मार्च में जो उन्होंने चुनावी हल्फनामे में अपना ब्यौरा दिया था, उसमें जानकारी निकलकर सामने आई कि अंबा प्रसाद के पास 4,74,000 रुपए की ही संपत्ति है, जिसमें से 3,80,000 रुपए का सोना उनके पास है। ये डेटा मार्च का था। अब झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को। 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे और चुनाव के पहले चरण के लिए 18 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 25 अक्टूबर को खत्म हो रही, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हुई, जो 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।